क्या स्टार्ट करेंगे? एपीएस चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। ईपीएस ये आपका 70 मार्क्स का एग्जाम होता है और 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए होते हैं। इसमें 70 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 35 मार्क्स और 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के लिए होता है। 30 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, वो भी कराई जाएगी। हम लोग स्टार्ट करें। उद्यमिता, इसको आपने 11th में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। बेसिकली जो फैक्ट्री लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग लगाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उन्हें उद्यमी कहते हैं। और उसी उद्यमी के बारे में, उद्यमिता में हमें पढ़ना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी उद्योग को लगाने के लिए जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अवसर की। और उसी अवसर के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में क्या पढ़ेंगे? नाम लिख लीजिए। साहसिक उद्यमिता और साहसिक एक ही चीज है। साहसिक अवसरों की पहचान। साहसिक अवसरों की पहचान, यह चैप्टर नंबर 1 है, जिसको कि हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। साहसिक अवसरों की पहचान। अपॉर्चुनिटी को पहचानना है बेसिक रूप से। हमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अवसर, अपॉर्चुनिटी। से आप क्या समझते हैं? अवसर से आप क्या समझते हैं? देखिए, अवसर का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ करना है, कोई उद्योग स्थापित करना है और आपको मौका मिला और आपने उसे कर दिया। जिसका मतलब यह हुआ कि आपने अवसर का फायदा उठा लिया, अवसर से लाभ ले लिया। देखिए, जिंदगी में मौके सभी को मिलते हैं। जैसे अभी आपको अच्छे से पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुधारने का मौका है, लेकिन किसी 70 साल के व्यक्ति के लिए मौका नहीं है। तो उसी अवसर को हमें पहचानना है और उससे लाभ उठा लेना है। लिखेंगे आंसर। अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति, जो अभी की सिचुएशन है, परिस्थिति के संयोग से लाभ उठा लेना है। देखिए, अवसर आएगा भी और अवसर चला भी जाएगा। अब आपको देखना है कि हमें उसका लाभ कैसे उठाना है। अवसर का यह संयोग हमेशा और
प्रत्येक के जीवन में आता है, अवसर आएगी। अब आप उसका लाभ उठा पाए या नहीं, ये अलग बात है। सभी लोग लाभ नहीं उठा पाते, सभी बच्चे अच्छे मार्क्स से पास नहीं कर पाते। आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लाभ उठा लेना, इस अवसर का जो लाभ उठा लेते हैं उन्हें उद्यमी या साहसी कहा जाता है। सर, क्या उद्योग में सभी लोग अवसर का लाभ उठा लेते? नहीं। जिन्होंने लाभ उठा लिया उन्हें हम क्या बोलेंगे? उद्यमी। उन्हें हम क्या बोलेंगे? उद्यमी। जिन्होंने अवसर का लाभ उठाया उसे हम क्या बोलेंगे? उद्यमी। ठीक है? सभी लोग उठा लेते हैं? नहीं। जिन्होंने उठा लिया, अवसर आते हैं, चले जाते हैं, जिन्होंने उठा लिया उसे हम कहते हैं उद्यमी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, अवसर के कितने प्रकार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What are kinds of opportunity? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, एग्जाम के लिए भी, कि अवसर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, उद्यमी के लिए अवसर के 2 प्रकार होते हैं। एक परंपरागत वाला, पुराना, जो पहले से चला आ रहा है, और दूसरा निर्मित अवसर, नया। सर, ये पुराना वाला क्या है और नया वाला क्या है? तो आइए जरा हम इसको समझें। जैसे मान लीजिए कि आपने जूते का उद्योग लगाया, तो बताइए ये पहले से चला आ रहा है या आपने कुछ नया किया? नहीं सर, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो इसे कहते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। क्या बोलते हैं? पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ये अवसर का पहला प्रकार है। जैसे कपड़े का उद्योग हो गया, जूते का उद्योग हो गया, चीनी का उद्योग हो गया, जो पहले से लोग जानते हैं और आपने उसी तरह के, उसी प्रकार के वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योग को स्थापित किया। ये इसे बोलते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। ये पहला प्रकार है। लेकिन अगर आप कुछ नया सोचकर करते हैं, सर कुछ नया, हाँ, जैसे आप कोई वैक्सीन बनाते हैं, कोई नया तरह का वैक्सीन बनाते हैं, कोई वैक्सीन नया तरह, एकदम जिसको दुनिया नहीं जानती है, उसके लिए कुछ आपने रिसर्च किया, तो ये होता है निर्मित अवसर। ये कौन सा अवसर होता है? निर्मित अवसर। तो बताया अवसर के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 2 प्रकार हैं। बताइए पहला कौन सा? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, और दूसरा कौन सा? निर्मित अवसर। ठीक है, आइए आंसर पे चले हम लोग। बताइए अवसर के कितने प्रकार? सर जी कितने प्रकार? 2 प्रकार। वेरी गुड। अवसर के 2 प्रकार हैं। पहला, पर्यावरण में विद्यमान अवसर, जो पहले से चला आ रहा है। सर ये किस तरह का होता है?
जो अवसर पहले से ही मौजूद है, मौजूद है, ये होते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। जैसे लिख लेंगे, अभी बताया, जूते का उद्योग, कपड़े का उद्योग आदि, चीनी का उद्योग, जितने भी आटा का उद्योग, ये सब क्या है? पर्यावरण में विद्यमान अवसर। अब आइए दूसरा, निर्मित अवसर। अभी अभी दिखाया था निर्मित अवसर में आपको, बताइए कौन सा वाला? भाई वैक्सीन वाला बताया था। कुछ नया बनाना चाह रहे हैं जो पहले से विद्यमान नहीं है। ऐसे अवसर पहले से विद्यमान नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे बताया वैक्सीन, कोई कंप्यूटर का आपने नया सॉफ्टवेयर बनाया जो पहले से विद्यमान नहीं है, आते हैं ना नए नए सॉफ्टवेयर, कुछ भी, तो ये होता है निर्मित अवसर। बताइए अवसर के कितने प्रकार होते हैं? सर 2 प्रकार होते हैं। बोलिए पहला, कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सभी को बोलना है। हाँ बोलिए, पहला पर्यावरण में विद्यमान अवसर, दूसरा निर्मित अवसर। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अवसर एवं उद्यमी, अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है? अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है? What are relationship between opportunity and entrepreneur? What are relationship between opportunity and entrepreneur? अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है? अवसर एवं उद्यमी, देखिए अगर अवसर एवं उद्यमी की बात की जाए तो इन दोनों में ठीक वैसा ही संबंध होता है जैसे पानी एवं मछली का संबंध होता है। जैसे किनका संबंध? पानी एवं मछली का संबंध होता है। ये देखिए, देखिए ये जल है और ये मछली है, तो इन दोनों के बीच, जल के बिना मछली का क्या हाल होगा बताइए? मतलब अगर हम मछली को उद्यमी कह दें तो जल क्या है? ये जल है अवसर। जैसे जल में अपना मछली जिंदगी तलाशती है, भोजन तलाशती है, वैसे ही उद्यमी अवसर में अपना सब कुछ तलाशता है। तो जो जल और मछली का रिलेशन है वही अवसर एवं उद्यमी का है। हाँ, मछली क्या कहलाएगी? उद्यमी। और जल क्या कहलाएगा? अवसर। वेरी गुड, लिखेंगे अवसर एवं उद्यमी के बीच
वही संबंध है जो जल और मछली के बीच होता है। जो जल और मछली के बीच संबंध होता है वही अवसर और उद्यमी के बीच होता है। उद्यमी रूपी मछली, मैंने पहले बताया, मछली किसको बोला गया? उद्यमी का जल अवसर होता है। उद्यमी सबसे पहले अवसर को पहचान कर क्या कि उसे क्या करना है चिन्हित करता है। पहले तो अवसर को पहचान कर उसे चिन्हित करता है, पहचान लेता है कि हमें ये काम करना है। इसके बाद संसाधन, संसाधन का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, जमीन, लेबर, इन चीजों का आदि जुटाकर संसाधन आदि जुटाकर उद्यम की स्थापना करता है। तो फिर से मैं बता दूं आपको कि अवसर एवं उद्यमी में क्या संबंध है, बताइए। वेरी गुड। किस तरह का संबंध है? जल और मछली का। जैसे मछली पानी में अपने लिए भोजन ढूंढती है, वैसे ही उद्यमी अवसर में अपने लिए उद्योग ढूंढता है और फिर उसे पहचानता है, फिर वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। आगे चलें। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अवसर के बोध तत्व का वर्णन करें। सर, अवसर के बोध तत्व क्या होता है? मतलब कि अपॉर्चुनिटी के क्या क्या फैक्टर हैं, मतलब आप कैसे अवसर को पहचान लेंगे। जैसे अवसर को पहचानने वाले में किस तरह की खास बात होती है, कैसे अवसर को पहचानेगा कोई उद्यमी, कैसे अवसर को पहचानेगा। लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। उद्यमी के अवसर बोध में निम्नलिखित तत्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवसर में के बोध तत्व, मतलब उद्यमी को अवसर पहचानना है तो क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, कौन से तत्व विद्यमान होने चाहिए, कौन से फैक्टर, कैसे पहचानेगा। तो सबसे पहला होता है समझ की शक्ति। सर, ये समझ की शक्ति क्या है? देखिए,
जरूरत को पहचानना, समझ की शक्ति कि आखिर आज के युग में क्या जरूरत है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं कि पहले लोग नाई के पास जाकर अपना सेविंग करवाते थे। फिर लोगों में समय की कमी हो गई, कई बार लोग नाई के पास नहीं जा पाते। तो यहां पे एक उद्योगपति ने क्या किया, एक उद्योगपति ने इसके लिए बड़ा दिमाग लगाया और ये देखिए इस तरह की रेजर बनाई जिससे लोग जहां रहे जैसे रहे वो अपना सेविंग कर सके। आपने कंपनी भी सुना होगा, एक जिलेट, बड़े सारे अच्छे अच्छे रेजर बनाए इसने। तो ये क्या है, ये है समझ की शक्ति। ये क्या है, समझ की शक्ति। नए तरह का बना दिया। तो लोगों की जरूरतों को पहचानना, ठीक है। आइए दूसरा लिखेंगे, परिवर्तन पर नजर। देखिए बहुत क्लियर बता दे कि दुनिया में परिवर्तन होता ही है। जितने चीजें हैं लोगों को कुछ परिवर्तित, कुछ नया। छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले इस तरह की मोटी मोटी टेलीविजन आती थी, एकदम ऐसे। बचपन में आपको भी याद रहा होगा। फिर उसके बाद इस तरह की एलसीडी टेलीविजन आने लगी, पतली। लेकिन यहां पे देखिए साइड में बहुत जगह वेस्ट हो जाती थी, उसके बॉर्डर में, ये बॉर्डर में बहुत जगह वेस्ट हो जाती थी। हालांकि पहले वाले पिक्चर ट्यूब से टेलीविजन बहुत अच्छी थी। तो एलसीडी के बाद फिर लेटेस्ट आई एलईडी। यहां देखिए साइड में बिल्कुल भी जगह वेस्ट नहीं हो रही है, पूरे स्क्रीन में आपको बहुत अच्छा टेलीविजन। फिर इसमें और चीजों को जोड़ दिया गया और अब टेलीविजन में ही याद कीजिए लेटेस्ट एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, जिसमें सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, तमाम चीजों का आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, हाँ पहले ये थी, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई। तो इस तरह के परिवर्तन पे पूरा नजर रखना होगा किसको, साहसी को। तभी वो सही से अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठा पाएगा। इसी को कहते हैं परिवर्तन पर नजर। तीसरा लिखेंगे, प्रतियोगियों की जानकारी। प्रतियोगियों की जानकारी। सब प्रतियोगी की जानकारी का क्या मतलब कि देखिए किसी भी बिजनेस में कंपटीटर होते ही हैं, तो आपको अपने प्रतियोगी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक सैमसंग की फोन है, तो इससे ये जानकारी होनी चाहिए कि वीवो के फोन में कौन कौन से फीचर हैं, कौन कौन से विशेषताएं, क्या प्राइस है उसकी। वीवो सैमसंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि ये इससे आगे निकल जाए, सैमसंग वीवो के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा कि ये इससे आगे निकल जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतियोगी के बारे में जानकारी, ठीक है। फोर्थ लिखेंगे, 9 परिवर्तनीय गुण। मतलब उद्योगपति में कुछ हमेशा नया लाने का, नया करने का एक गुण होना चाहिए। बाजार अनुसंधान। सर ये बाजार अनुसंधान क्या है? मतलब बाजार में जो ग्राहक हैं उसके बारे में रिसर्च करना। तो बाजार के ग्राहक का रिसर्च करना, हाँ जैसे मान लीजिए हम छोटे से कपड़े के उद्योग के बारे में ही बात करें तो ग्राहकों की पसंद हमेशा बदलती रहती है।
उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसका अनुसंधान करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो है बाजार अनुसंधान। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ बोलिए। अवसर के बोध का तत्व, पहला क्या? पहला समझ की शक्ति, दूसरा परिवर्तन पर नजर, तीसरा प्रतियोगियों की जानकारी, चौथा नव परिवर्तनीय गुण नया करने का, और पांचवा बाजार अनुसंधान। किनका किनका क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? आगे चले? चलिए, हाँ सर आगे चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। साहसिक अवसर ढूंढने, साहसिक अवसर ढूंढने के विभिन्न चरण क्या है? मतलब किसी भी कार्य को करने का एक स्टेप होता है। जैसे आपको 5th फ्लोर पे जाना है तो पहले 1st फ्लोर पे जाएंगे, फिर 2nd फ्लोर पे, फिर 3rd फ्लोर पे, फिर 4th फ्लोर पे, फिर 5th फ्लोर पे। स्टेप होता है। जैसे अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना है तो पहले 10th करना होगा, फिर 11th 12th करना होगा, फिर CA फाउंडेशन, फिर CIPC, फिर CA फाइनल। मतलब एक स्टेप होता है, उसको बोलते हैं चरण। तो साहसिक अवसर ढूंढने के क्या चरण है? देखिए, लिखेंगे साहसिक अवसर ढूंढने के निम्नलिखित चरण हैं। साहसिक अवसर ढूंढने के निम्नलिखित चरण है। पहला कि सबसे पहले हमें अवसरों को ढूंढना होगा। अवसरों को ढूंढना कि करना क्या है, आपको ढूंढना करना। देखिए, बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती। किसी इंडस्ट्री को करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि आखिर क्या करें, कैसे करें। बहुत सारी बातें, जानकारी विभिन्न स्रोत से आपको लेना होगा। अवसर को पहले ढूंढना होगा कि आखिर करना क्या है। फिर आपको उसका मूल्यांकन करना होगा कि आपके जो विचार हैं क्या वो फायदेमंद हैं। मूल्यांकन करना होगा कि उसमें कितने कैपिटल लगेंगे, कितना लाभ हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं उतने कैपिटल आपके पास है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करना होगा। फिर हमें उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान करनी होगी। उत्पाद और सेवाओं की पहचान, हाँ बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं। ये देखिए कितने सारे उत्पाद हैं, आखिर क्या करना है, आपको क्या बनाना है। बहुत सारे उत्पाद है, क्या बनाना है आपको? कपड़ा बनाना है, क्रीम बनाना है, साबुन बनाना है, क्या बनाना है आपको? बहुत कंफ्यूजन होता है किस तरह का काम करना है आपको। पर्स बनाना है, बहुत सारे वैरायटीज हैं। घड़ी बनाना है, करना क्या आपको? इसको बोलते हैं उत्पाद और सेवाओं की पहचान। फिर आपको अपने परियोजना का प्रारंभ करना होगा। ठीक है, चलिए साहसिक अवसर ढूंढने के निम्नलिखित चरण। पहला क्या? अवसरों को ढूंढना। ठीक है, हाँ सर ठीक है। दूसरा, विचारों का मूल्यांकन करना। तीसरा,
उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान करना, और चौथा परियोजना का फिर प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, आगे चले ओके। आइए हम चले क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्यावसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यावसायिक अवसर के तत्व का वर्णन करें। व्यावसायिक अवसर के तत्व क्या, मतलब व्यावसायिक अवसर कैसे किया जाए। लिखेंगे एक अच्छे व्यावसायिक अवसर के निम्न तत्व होते हैं। पहला, बाजार। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए मार्केट का होना बहुत जरूरी है। बाजार के बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल्स बात करेंगे, बाजार तो होना ही चाहिए। दूसरा, आपके विचार होने चाहिए कि आपको कुछ करना है, उसका विचार पीछे भी बताया था, सोचना पड़ता है। तीसरा, उद्यमी की योग्यता, उद्यमी की क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। फोर्थ, आकर्षक और स्वीकार्य दर, मतलब हम जो कैपिटल लगाएं उस पे हमें उचित रिटर्न, लाभ मिलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 10 लाख रुपए लगाया है और वो 1 लाख कमाता है, तो हम 20 लाख लगाएं तो भैया हमें 2 लाख की आमदनी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तभी तो हम ऐसा करेंगे। और भविष्य में हमेशा एक विकास की संभावना होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि आप सीडी प्लेयर की फैक्ट्री लगाओ, आप कहोगे नहीं नहीं सर वो क्यों लगाए, अब तो पेन ड्राइव आता है, मेमोरी कार्ड आता है, कौन सीडी लेता है। तो आप वैसा काम करना चाहेंगे उद्योग में, अवसर, व्यावसायिक अवसर में, जिसमें भविष्य में क्या होने की संभावना हो, भविष्य में विकास होने की संभावना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ जी सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक का वर्णन करें। मतलब व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, मतलब कौन है जो व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करता है। तो जैसे आप मान लीजिए चीनी की फैक्ट्री लगाना चाहें और गन्ना ही ना हो तो कैसे होगा। तो लिखेंगे व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। अभी बताया कि भैया
होना चाहिए। बात की आपसे, चीनी मिल है तो गन्ने का जरूरत होगा, वो होना चाहिए। दूसरा, आंतरिक आप जो बनाए उसकी मांग होनी चाहिए बाजार में, मांग की मात्रा जो आप चाहते हो उसकी मांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांग नहीं होगी आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, तो इससे आपका कभी विकास नहीं हो पाएगा। तीसरा, कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए, आंतरिक संसाधन में सारे संसाधन आ गए, आपके प्लांट एंड मशीनरी, लेबर, कच्चे माल, रॉ मटेरियल। चौथा, निर्यात की संभावना, जितनी ज्यादा होगी उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जोखिम की मात्रा, मतलब रिस्क कम होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, वैसे तो उद्योग में अगर आप सोचे कि रिस्क ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन कम हो। चलिए, व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से? आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा आंतरिक मांग की मात्रा, तीसरा कच्चे माल की उपलब्धता, निर्यात की संभावना और जोखिम की मात्रा। ठीक है, तो ये अच्छे से रिवीजन करेंगे। और अब आइए हम लोग होमवर्क की बात करें। देखिए, होमवर्क में सबसे पहले तो आपको 2 रजिस्टर रखने हैं, एक क्लास नोट्स के लिए, एक होमवर्क के लिए। लगभग 150 पेज वाली अच्छी से रजिस्टर रखेंगे। क्लास नोट्स को क्लास नोट्स में करे लिखेंगे, और होमवर्क के लिए होमवर्क के रजिस्टर में। टाइम टू टाइम आपका ऐप में टेस्ट भी आएगा, वो टेस्ट MCQ सारे वैरायटी होंगे, उस टेस्ट को देंगे। होमवर्क में लिखेंगे पहले वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट वाला आपके बुक्स में होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो जो उत्तर सहित वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 1 अंकीय उत्तर सहित है, 1 अंकीय उत्तर सहित, उसको कर लेंगे। फिर लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय उत्तर सहित, लघु उत्तरीय उत्तर सहित है, उसको कर लेंगे आप लोग होमवर्क में। पहले तो 1 अंकीय उत्तर सहित, दूसरा लघु उत्तरीय उत्तर सहित वाले वो कर लेंगे। तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये कर लेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये कर लेंगे। तो ये था चैप्टर 1। आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।